Hello everyone, I am Manish, your English teacher, and today we will discuss about a chapter from Moments. The chapter name is The Last Leaf by O. Henry. इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी के बारे में आई विल टेल यू समथिंग। ओ हेनरी का पहला नाम जो था वो नाम था विलियम सिडनी पॉटर। ओ हेनरी का जो पहले का नाम था, अर्लियर नेम वाज द अर्लियर नेम ऑफ ओ हेनरी वाज विलियम सिडनी पॉटर। इन्हें फ्रॉड के केस में, बैंकिंग फ्रॉड के केस में 3 साल के लिए जो है जेल जाना पड़ा था। इस चीज से बचने के लिए इन्होंने जेल से आने के बाद अपना नाम ओ हेनरी रख लिया, और ताकि लोगों को इस बात का पता न चले कि उनका पास्ट क्या था। इस तरीके से विलियम सिडनी पॉटर बन गए ओ हेनरी, और इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी इस नाम से। तो अभी जो कहानी है, राइट नाउ वी विल रीड अबाउट द लास्ट लीफ। इट इज ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? It is autumn. पतझड़ का मौसम है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत जोर से चल रही है। एंड इट इज रेनिंग हेविली, और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन। आइवी क्रीपर यानी बेल, मतलब जो क्रीपर जो लताए वाले जो पौधे होते हैं जो रिंग रिंग के ऊपर बढ़ते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। लताएं, आईवी आईवी की लताएं या आईवी की बेल के सारे पत्ते जो है वो झड़ चुके हैं, एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, वो क्यों नहीं वो आखिरी पत्ता जो है वो झड़ा। सू एंड जॉन सी, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. John C. fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor, although he came yesterday. Although he came every day, there was no chance in Johnson's देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। स्यू और जॉन्सी जो है दो यंग आर्टिस्ट है ना। दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं जो कि एक पुराने मकान के तीसरी मंजिल पे है। जॉन्सी बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है नवंबर में। उसे हो जाता है निमोनिया। निमोनिया ठंड ठंड लगने की वजह से हो जाती है, और वह हमेशा अपने बिस्तर में ही जो है बिना हिले डुले है जो है बाहर जो है एक टक देखती रहती थी। शिव हर फ्रेंड बिकम वेरी, उसकी दोस्त जो है वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई कि क्या हो गया मेरी फ्रेंड को, है ना। तो उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर डॉक्टर जो है हर एक दिन आता था, लेकिन जॉन्सी के हालत में जो है कोई सुधार नहीं होता था। मानो कि जॉन्सी किसी अवसाद में या किसी चीज में या किसी ऐसे सोच में चली गई थी कि वो उसी सोच में बाहर देखती थी, और उस पे जो है सो डॉक्टर के इलाज का कोई असर नहीं होता था। देयर इज नो एनी चेंज। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर ने सू को एक तरफ ले गया और पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी को कोई चीज सता रही है, क्या उसे कोई चिंता है।
नो रिप्लाइड सू, नहीं, सू बोली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आपने, लेकिन आप यू ये क्यों पूछ रहे हैं, आपने ऐसा क्यों पूछा कि उसे कोई चिंता है? द डॉक्टर सेड, तो डॉक्टर बोला, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है कि जॉनसी ने अपना मन बना लिया है कि वो से अच्छा नहीं होना है ना? अगर वह जीना जीना नहीं चाहेगी तो दुनिया में कोई ऐसा दवाई नहीं है जो उसे ठीक कर सके, जो उसे स्वस्थ कर सके। जब उसका विल ही नहीं, वो अंदर से इच्छा ही नहीं करेगी कि मैं ठीक हूँ, तो उसका दुनिया में कोई ऐसा दवाई नहीं है जो उसे ठीक कर सके। So Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. सू जो है वो अपना भरकस प्रयास करती थी, है ना, बेस्ट अपना करती थी कि सू चीज की जॉन्सी जो है इंटरेस्ट जो है अगल बगल चीज के चीजों में वो इंटरेस्ट ले। सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स, फैशंस, है ना, वो उससे कपड़ों के बारे में पूछती थी, फैशंस के बारे में उससे बात करती थी। लेकिन ये वन साइडेड टॉक था, वो बस सुनती थी, ये बस बोलती थी। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, हाँ, उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. To take Johnson's mind off her illness, she whistled while working. और वो चूंकि पेंटर थी, है ना, दोनों क्या थी, पेंटर थी, जिसमें एक का जो है सो क्या है, जॉन्सी का जो है तबीयत खराब है, सू जो है वो अभी ठीक है, वो उसने अपना जो पेंट करने वाला जो बॉक्स था, और वो जिस पे वो पेंट करती थी, वो उसके कमरे में ले आई, जॉन्सी के ही कमरे में ले आई, और उसे पेंटिंग करना शुरू कर दी। अब पेंटिंग करते करते जो है वो विसल करती थी ऐसे, ताकि उसका ध्यान जो है इधर आकर्षित हो। वो जो किसी चीज में खोई है या उदास है, उसका थोड़ा मन बहले, उसका मन जो है उसका थोड़ा इधर हो। उसने अपना बेस्ट किया। सडनली सू हर्ड जॉन से विस्पर समथिंग। अचानक से उसको लगा कि जॉन्सी जो है सू जो है जॉन्सी जो है, सू को लगा कि जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है, बुदबुदा रही है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। वो जल्दी से बेड के पास गई, देखी जॉन्सी जो है वो उल्टी गिनती जो है वो गिनना शुरू कर दी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। After some time, she whispered 11 and 10, then 9, 8, 7. Sue worriedly looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. बाहर देखी कि उसके खिड़की के अपोजिट में एक दीवार था। उस दीवार पे जो है वो लताएं जो है वो चढ़ी हुई थी। और बाहर में चूंकि बहुत तेज तूफान आया हुआ था, उस तेज तूफान में जो है उसके पत्ते जो है एक एक करके झड़ रहे थे। शेडिंग देयर लीव्स, मतलब शेडिंग मतलब क्या होता है, झड़ना, है ना, किसी चीज का झड़ना, शेड करना, झड़ जाना। व्हाट इज इट डियर, ये देख के वो कहती है, व्हाट इज इट डियर, ये क्या है प्रिय? सू पूछती है। फिर जॉन्सी कहती है, सिक्स, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब जो है वो बहुत तेज गिर रहे हैं। 3 days ago देयर वेयर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। 3 दिन पहले ही यहाँ पे लगभग 100 पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब मात्र 5 बचे हैं। इट इज ऑटम, अरे ये पतझड़ का मौसम है, ये ऑटम है, पतझड़ है, पतझड़, पत्ते झड़ेंगे ही इस मौसम में, है ना। एंड द लीव्स विल फॉल, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉन्सी विथ फिनैलिटी, है ना। तो वो फाइनैलिटी मतलब
मतलब अंतिम, जैसे कि नहीं होता है, अपनी अंतिम बात बोलते हुए जॉन सी जो है बोलती है कि जब आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 डेज। मैं पिछले 3 दिन से इस बात को जानती हूँ। ओह, दैट्स नॉनसेंस। यह एकदम बकवास बात है। सू बोलती है, क्या बकवास करती हो तुम? What have old ivy leaves to do with your getting well? हाँ, तुम्हारे ठीक होने से ये आईवी लीव्स के बेल का के आईवी बेल के पत्तों का क्या लेना देना है? क्या क्या रिलेशन है? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम सही हो जाओगी। जॉन सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन सी कुछ नहीं बोली। सू वेंट एंड ब्राउट हर ए बॉल ऑफ सूप। सू गई और उसके लिए पीने के लिए एक कटोरा सूप लेके आई। आई डोंट वांट एनी सूप, सेड जॉन सी। मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री। मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। अब मात्र 4 पत्ते बचे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अंधेरा होने से पहले ही गिर जाए, ताकि मैं हमेशा के लिए सो सकूं। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, सो जॉन्सी के बेड पे बैठी और उसको किस किया और बोली, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम मरने नहीं जा रही। आई कान ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। मैं अभी पर्दे जो है नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं अपना पेंटिंग को ख़त्म करके अपने लिए कुछ पैसा लेना चाहती हूँ, कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। उसने, मेरी प्यारी दोस्त है ना, माय डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी सखी है ना, बेग कैसे भीख मांगते हुए बोली, मुझे वचन दो, है ना, प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंट करती हूँ तुम बाहर नहीं दिखोगी। मैं मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मतलब बेग करते हुए उसे उसने उसको उससे विनती किया, है ना। जॉन सी सुन के कहती है, ऑल राइट, ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून, फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई। ठीक है, तुम अपना पेंटिंग जो है सो जल्दी से ख़त्म करो, है ना, मैं आखिरी पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ, है ना। और मुझे मैं वेट करते करते थक गई हूँ। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। इसीलिए मुझे भी उन बेचारे पत्तों की तरह भी मुझे शांति से चले जाने दो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ट्राई टू स्लीप, सेड सू। ये सुनकर बोलती है, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एंड ओल्ड माइनर। मुझे पुराने तरीके का पेंटिंग करना है। आई विल कॉल बेहरमन अप टू बी माई मॉडल। मैं नीचे बेहरमन को बुलाने, है ना, को बुलाने की जा रही हूँ, है ना, जो अब मेरा मॉडल वो बनाएगा। मतलब वो उसको जो है सो एक पुराने मॉडल का पेंटिंग बनाना था, है ना। इसलिए वो नीचे जो है एक बेहरमन नाम का एक और आर्टिस्ट है, वो भी पेंटिंग करता है। वो उसको बुलाने के लिए जो है वो फ्लैट के नीचे आ गई। तो ये लोग रहते थे 3rd फ्लोर पे। ये लोग रहते थे फर्स्ट, सेकंड। ये मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर। ये सेकंड, ये फर्स्ट फ्लोर हुआ। ये सेकंड फ्लोर हुआ। और ये हुआ 3rd फ्लोर। यहाँ पे जो है वो खिड़की था, और यहाँ पे वो दीवार था, है ना। इसी पे जो है पत्ते उत्ते लगे हुए थे, पत्ते यहीं से गिर रहे थे। बोली, मैं जा रही हूँ नीचे बेहरमन को बुलाने के लिए, है ना, ताकि वो उसके मॉडल को बनाने में उसकी मदद करे। बेहरमन कौन है? एक 40 ईयर का ओल्ड पे, वो भी पेंटर है ना, वो भी एक आर्टिस्ट है। She rushed down. Behrman lived on the ground floor. She was a 60-year-old painter. Sorry, वो 40 साल का नहीं था, वो 60 साल का था।
40 साल का नहीं था, वो कितने साल का था? 60 साल का जो है एक बूढ़ा पेंटर था, है ना। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. उसे वह उसके जिंदगी का एक उद्देश्य था कि वो ऐसा रचना करना चाहता था, वो ऐसा ड्राइंग करना चाहता था जो सबसे बेस्ट उसका ड्राइंग हो, मतलब अति उत्तम रचना, है ना, वो करना चाहता था। लेकिन अभी तक यह ऐसा ड्राइंग बनाना उसका एक सपना ही रह गया था। मतलब हर एक आर्टिस्ट का जो है एक मास्टरपीस होता है ना। जैसे लियोनार्डो डी विंची ने मोनालिसा का जो है फेमस जो है सो पेंटिंग बनाया था। मुस्कुराती हुई एक महिला थी, वो उनका जो है मास्टरपीस बन गया, है ना। तो ऐसे हर एक पेंटर की एक चाहत होती है, हर एक आर्टिस्ट की एक चाहत होती है कि उसके आर्ट को लोग समझें, ये तो होती है। और वो अपने आर्ट में एक ऐसा काम करे जो मास्टरपीस हो। चाहे गाना बनाने वाला ऐसा गाना बनाए कि वो मास्टरपीस गाना निकल जाए, म्यूजिक बनाने वाला ऐसा म्यूजिक बनाए कि वो मास्टरपीस म्यूजिक बन जाए, पेंटिंग करने वाला ऐसा पेंटिंग करे कि वो मास्टरपीस पेंटिंग बन जाए। ये हर एक आर्टिस्ट का एक सपना होता है। वैसा ही सपना बेहरमन का भी था। तो 60 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी जो है उसको वो मास्टरपीस वो बना नहीं पाया था। आ, वो गई, जॉन्सी गई नीचे। सी पॉर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमन, और वो बेहरमन को अपनी सारी चिंताएं जो है वो बता दी। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, है ना। उसने उसे बताया कि कैसे जॉन्सी को पक्का विश्वास है कि आखिरी पत्ते के झड़ते ही वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड, आस्क्स बेहरमन, क्या वो मूर्ख है? हैं? बेहरमन पूछता है हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शू, शू ने शिकायत की कि उसे तेज बुखार है। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, इससे मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ, बहरमैन ने कहा। दे टिपटोड इनटू द रूम। टिपटोड मतलब क्या होता है? दबे पांव से धीरे धीरे, धीरे धीरे टिपटोड, है ना। उसके कमरे में धीरे से जो है दबे पांव गए। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, जॉन्सी जो है वो सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सू ने जो है सो पर्दा खींचा और वो दूसरे कमरे में चली गई। सी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो। पिप्ड आउट मतलब क्या होता है? झांकना। पिप्ड आउट मतलब झांकना, पिप्ड आउट मतलब झांकना। खिड़की से वो बाहर जो है झांक के देखी, है ना। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, कि क्रीपर के पास जो है एक ही पत्ता जो है बचा हुआ था। इट वाज रेनिंग हेविली, अब बारिश बहुत तेज हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, और ठंड से भरी हुई बर्फीली हवाएं जो है वो बह रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ऐसा लग रहा था मानो वो पत्ता कभी भी गिर जाएगा। बेहरमन डिड नॉट से ए वर्ड, बेहरमन ने एक वर्ड भी नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने कमरे में चला गया। Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtain. अगली सुबह जॉन्सी जागी, बड़ी कमजोर आवाज है, फीबल वॉइस, कमजोर आवाज में उसने सू को पर्दा हटाने के लिए कहा, है ना। अब सू वाज नर्वस, सू घबरा गई। सी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली, वो मतलब रिलक्टेंटली मतलब क्या होता है? किसी का इच्छा नहीं रहता है फिर भी बेमन से उसने पर्दे को जो है हटाए। यहाँ पे पर्दा लगा होगा, उस पर्दे को उसने हटाए, है ना, ताकि वो बाहर देख सके जॉन सी, है ना। ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज ही लुक्ड एट द वाइन क्रीपर,
Look, there is still one leaf on the creeper. It looks like it looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. शू जो है exclaimed, मतलब विस्मय से हुए, उत्साह से बोली, अरे ये देखो, अभी भी एक पत्ता वहां पे है। वो तो कितना ग्रीन और कितना हेल्दी दिख रहा है। पिछले ये इतने सारे स्टॉर्म के बाद, इतने तेज हवाओं के बाद वो अभी भी गिरा नहीं। जॉन से कहती है, आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात जो है हवाओं की बहने की आवाज को सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मुझे लगा कि वो गिर गया होगा। व्हाट वुड हैपन मी इफ यू डाई। हाँ, सॉरी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। और आज जो है तो गिर गया होगा, आज मैं मर जाऊंगी। तो सू बोलती है, बहुत उत्साह से बोलती है, एनर्जेटिकली बोलती है, मतलब पूरे अपने शरीर का जो है ऊर्जा जो है लगा के बोलती है, यू वॉन्ट डाई, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम नहीं मरोगी, तुम्हें तुम्हारे दोस्त के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। जब तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन सी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आइज। जॉन सी कमजोरी में मुस्कुराई, है ना, बहुत मुश्किल से मुस्कुराई, अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। कई कई घंटे के बीते और वो बार बार जो है बाहर वो देखती थी कि क्या वो पत्ता जो है अभी भी वही है ना, कि गिर गया। इट सीम टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर, है ना, ऐसा लग रहा था कि वो बेल से चिपका पड़ा है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। शाम को एक और तूफान आया लेकिन वो पत्ता उसमें भी नहीं गिरा। जॉन सी लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन सी बहुत देर तक जो है उस पत्ते को देखती रही। देन शी कॉल आउट टू सू। फिर वो सू को बुलाए। वो सू को बोलती है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, है ना, मैं एक खराब लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। तुमने इतनी प्यार से मेरी देखभाल की, मैंने लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड। मैं बहुत हताश एंड ग्लूमी और उदास हो गई थी। द लास्ट लीफ वाज द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज a sin to want to die। मैं बहुत हताश और उदास हो गई थी। आखिरी पत्ते ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी धूर्त शैतान हूँ। मुझे यह एहसास हो गया है कि मरना चाहना, मरने की चाहत रखना कितना बड़ा पाप है, सिन है। सिन मतलब क्या होता है, पाप। सू हग जॉन्सी। यह सुनने के बाद सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड मिरर। फिर उसने उसको गर्मा गर्म सूप दिया पीने के लिए और एक आईना दिया देखने के लिए। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली। जॉन्सी ने अपने बाल को संवारा और बहुत ही अच्छे से मुस्कुराई, बहुत मतलब दिल से मुस्कुराई, है ना, खुशी से मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर को डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू। और अपने मरीज की जांच करने के बाद उसने सू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। जॉन्सी में अब जीने की चाह है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेहरमन। और मुझे अब नीचे जाना है बेहरमन को देखने, है ना। शी इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। उसे भी निमोनिया हो गया है। बेहरमन को भी निमोनिया हो गया है ना। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। लेकिन मुझे डर है कि उसके बचने की कोई आशा नहीं है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू कम केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अगली सुबह जो है सू या जॉन्सी के बिस्तर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स
शी सेड, जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेके वो बोली, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिस्टर बहरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बहरमन मर गए निमोनिया से सुबह सुबह। ही वॉज इल फॉर 2 days ओनली, वो मात्र 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, और पहले दिन जो है जैनिटर ने उन्हें बेड पे पाया। जैनिटर वो होता है जो रख रखाव का काम करता है, चौकीदारी का काम करता है ना, देख रेख का काम करता है, उसको बोलते हैं जैनिटर, JANITOR, जैनिटर। तो जैनिटर जो है उनको कहाँ पे, हाँ, कहाँ पे मिला, तो बेड पे मिला। हिज क्लोथ्स एंड शूज वेयर वेट, उनके कपड़े और जूते क्या थे, गीले थे। एंड ही वाज शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कांप रहे थे, वो कांप रहे थे बहरमन। ही हैड नॉट आउट इन दैट स्टॉर्मी, ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और उस रात, तूफान भरी रात में जो है वो बाहर थे, बहरमन बाहर थे, है ना। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. John C. Dear, said Sue. John C. Dear, look out of the window. Look that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? Huh? That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. तब इस, इसका मतलब ये हुआ, तब उन्होंने जब उन्होंने देखा कि जैनिटर ने देखा कि वो बिस्तर पे बैठे कांप रहे हैं, और उनके पास ही, है ना, एक सीढ़ी और एक लालटेन जो अभी भी बिस्तर के पास जल रही थी, कुछ ब्रश थे, और हरे और पीले रंग के पेंट फर्श पर सीढ़ी के पास पड़े हुए थे। तो सू ने कहा, डियर जॉन्सी, खिड़की खिड़की के बाहर देखो, उस आइवी के पत्ते को। तुम्हें हैरानी नहीं हुई वो पत्ता चलने पर फड़फड़ाता क्यों नहीं? वो पत्ता हवा चलने पर फड़फड़ाता क्यों नहीं? वह बहरमन की मास्टरपीस है ना। उसने उसे उस रात पेंट किया जब आखिरी पत्ता झड़ गया था, आखिरी पत्ता झड़ गया था, तो उसके जगह पर बहरमन ने एक आर्टिफिशियल, है ना, पत्ता बना दिया था। और उसका मास्टरपीस इसलिए कि उसने, उस पत्ते ने जो है जॉन्सी की जो है जान बचाई। उसी को देख करके उस पर, जो आर्टिफिशियल है, कुछ भी हो जाए वो गिरेगा नहीं, उसी को देख करके जॉन्सी को लगा कि मैं जिंदा रहूंगी, मैं मतलब मैं मरूंगी नहीं, है ना। लेकिन बेचारा बहरमन जो है रात भर वो उस पत्ते को बनाता रहा, और बर्फीली हवाएं चलती रही, बारिश होती रही, बेचारा उसमें वो पूरा गीला हो गया, और उसे निमोनिया हो गया, और बेचारा वो फिर मर गया। इस तरीके से इस कहानी का खात्मा हो गया। तो उम्मीद है कि आपको, आई आई होप कि यू लाइक दिस सेशन, एंड if you have any questions, then you can write in comments. In comment section you can write your questions. और कोई आपको कुछ बात आपको कहना है या बताना है, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं फिर आपको अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।